दोस्तों आज के टाइम में जो भारत की मुद्रा ने कारनामा कर दिखाया है वो ना तो चाइना की करेंसी कर पाई ना यूरोप की करेंसी कर पाई। इन सभी ने जो नहीं कर पाया अब वो भारत कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये वही भारतीय मुद्रा है जिसे अब से एक साल पहले, इनफैक्ट कहिए कि अब से बस कुछ ही टाइम पहले यानी कि 3 दिसंबर 2024 को सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली एशियाई कंट्रियों में से अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी एशिया में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए भारत को रिकॉर्ड मिला था। यानी कि एशिया के अंदर जितनी भी मुद्राएं हैं, फिर चाहे वो चाइना का युआन हो या फिर जापान का येन हो या फिर सऊदी अरब का रियाल हो, कुल मिलाकर पूरे एशिया के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं, जितने भी देश हैं उनकी करेंसी है, उन सभी करेंसीज में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था और भारतीय रुपए ने डॉलर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई थी। लेकिन फिर भारतीय रुपया बहुत ज्यादा तेजी से गिरा भी और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मीम्स बनाए, बहुत ज्यादा बातें करी, यूट्यूब पर वीडियोस बनी, न्यूज मीडिया ने बताया कि भारत की करेंसी कितना ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। और मैंने आपको एक वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भारत की करेंसी इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। और मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में आएंगे तो उसके बाद 1, 2 या 3 महीने तक भारत की करेंसी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और भारतीय रुपया बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगा भी। लेकिन उस टाइम पर भी भारत के अगेंस्ट में जितने प्रोपोगेंडा होते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से और होने लगे और तमाम लोग आपके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करने लगे कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और अब भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जितनी तेजी से वो बढ़ रही थी उतनी तेजी से वो गिरेगी भी। लेकिन मैंने आपको जो बताया था कि आप देखिएगा 2 या 3 महीनों के बाद भारत की करेंसी एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएगी और आज मार्च के एंड में ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत ने अब अमेरिका का जो डॉलर है उसकी जो अकड़ थी उसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत की करेंसी अब से 1 महीने पहले थी डॉलर के कंपैरिजन में 87.5 डॉलर पर, यानी कि अगर आप $1 दोगे तब कहीं जाकर आपको 87 रुपए और कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अब वो आंकड़ा बहुत तेजी से कम हुआ है और भारतीय रुपए ने एक अच्छी खासी उछाल ली है। खासकर कि पिछले 3 दिनों का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखोगे तो करीबन 86-87 रुपए से गिरकर अब भारतीय रुपया 85 रुपीज और 50 पैसे पर आ चुका है, यानी कि 85 रुपए और 50 पैसे पर। जी हाँ, करीबन 2 रुपए की मजबूती यहाँ पर देखने को हमें मिली है। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार 2 ही रुपए तो है, इनसे क्या ही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेम टाइम में कि जब भारतीय रुपया 2 रुपए और 50 पैसे बढ़ा है, उस टाइम पर चाहे तो चाइना की आप मुद्रा ले लो, चाहे जापान की मुद्रा ले लो, इनफैक्ट अमेरिका के करीबी देश यानी कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश की आप मुद्रा उठा लो, मेरा मतलब है यूरो, सभी के सब इस टाइम पर क्रैश ही कर रहे हैं और इन सभी देशों में बहुत तेजी से इनकी करेंसी में गिरावट देखी गई है। अमेरिका का डॉलर लगातार सबको पटकनी देता रहा, अमेरिकी डॉलर लगातार सारे देशों की करेंसी को पटकनी दे रहा है। लेकिन जब ये डॉलर भारत को अपनी दादागिरी दिखाने आया तो भारत ने इसमें ऐसा झांपड़ खींच के दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पूरी कैबिनेट बस यही समझ रही है कि आखिरकार भारत ने ऐसा किया तो किया कैसे। इतना ही नहीं, जहां पूरी दुनिया के देश अपने खजाने का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने खजाने का इस्तेमाल करके अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं और डॉलर के सामने थोड़ा बहुत टिक पाएं, जिससे कि सारे देशों का जो खजाना है वो लगातार गिर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम भारत को देखते हैं तो ये एकदम उल्टा हो रहा है। भारत का रुपया भी बढ़ा और भारत का खजाना भी बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह यार क्या ही बात है, लेकिन अभी रुक जाइए, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको असली मजे की बात जाननी है तो आप जरा देखिए भारत का गोल्ड रिजर्व। दरअसल आप जरा देखिए, जहां बाकी सारे देशों के खजाने में डॉलर अपनी जगह बना रहा है अमेरिका को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के जहां तमाम देश अमेरिकी डॉलर को अपने खजाने में रख रहे हैं और डॉलर को ही अपना खजाना मान के चल रहे हैं, वहीं भारत एक ऐसी कंट्री उभर कर दुनिया के सामने आई
आई है जिसने डॉलर पर अपना भरोसा ना बताकर डॉलर की जगह दे रहा है गोल्ड को। जी हाँ दोस्तों, आप जरा देखिए हमारे खजाने के अंदर जो गोल्ड का टोटल रिजर्व है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत लगातार अपने खजाने में सोने को ऐड कर रहा है और इसकी वजह से भारत को कुछ फायदे भी हुए हैं। पहला फायदा तो भारत को यही हुआ है कि भारत का खजाना दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है वो कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब संकट का टाइम आता है तो अमेरिका उसी डॉलर का इस्तेमाल करता है एज अ वेपन, और ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं रूस यूक्रेन के युद्ध में। जैसे ही रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में युद्ध किया, अमेरिका ने रूस पर सेंक्शन लगा दिया, जिससे कि उसके खजाने में जितना भी डॉलर था वो सब कुछ बस कागज का टुकड़ा बन के रह गया। लेकिन अमेरिका भारत के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास अमेरिकी डॉलर नहीं, भारत के पास होगा गोल्ड, और गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी है। दुनिया का कोई भी देश गोल्ड को डिनाई नहीं कर सकता। अब चलिए, ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि भारत के खजाने में गोल्ड देखकर दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता ये है कि यार भारत के पास खजाना भी बड़ा है और उस खजाने में भी सोने की मात्रा ज्यादा बड़ी है। इसीलिए अगर हम भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत खजाना भारत ने नफ कर लिया तो आगे कुछ नहीं करेगा। भारत इस खजाने के अंदर सोने की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ाता रहेगा और आप देखोगे कि इन फ्यूचर भारत के खजाने में सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत के कई सारे राज्यों में, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वहाँ पर भी सोने के बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं। और बहुत ही जल्द उड़ीसा के देवघर नाम की जगह पर हम एक माइनिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की जो माइनिंग अथॉरिटीज हैं वो देश के अलग अलग हिस्से में, स्पेशली उन सारे इलाकों में जिन इलाकों को अभी तक जरा भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, वहाँ पर लगातार सोने की खोज कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि भारत के अन्य इलाकों में भी बहुत ही जल्दी स्वर्ण भंडार उन्हें मिल जाएंगे। और भारत के अंदर जितने ज्यादा स्वर्ण भंडार होंगे, भारत की करेंसी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और यही कारण है कि भारत का रुपया और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है ये साथ में मिलकर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो जाए या यूरोप, उनकी आंखों में चुभ रहा है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारी करेंसी ही इन लोगों से सुपीरियर रहे। स्पेशली अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में सुपीरियर रहे और अमेरिकी करेंसी डॉलर को खजाने के तौर पर पूरी दुनिया अपने देश के अंदर रखे। और उसके पीछे का रीजन एकदम साफ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे। और रीजन यही है कि जितना ज्यादा रुपया, जितना ज्यादा पैसा आप अमेरिका का अपने वॉल्ट में यानी कि अपने खजाने में रखोगे, अमेरिका का ब्रह्मास्त्र इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और कब ये आपकी तिजोरी को चीरते हुए आपकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगा, आपको भी समझ नहीं आएगा। और इसका सबसे शानदार और लेटेस्ट उदाहरण हम रूस यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर रूस के पास करीबन 600 अरब डॉलर का अमेरिकी डॉलर के रूप में खजाना था। लेकिन मात्र एक बटन दबाने से, एक सिग्नेचर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस का सारा डॉलर, जो कि रूस के पिछले 30, 40, 50 सालों की कमाई थी, जो कि रूस ने तेल बेचकर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करके कमाया था, सब कुछ बस एक ही झटके में समाप्त कर दी थी। रूस की कंडीशन ये हो गई थी कि रूस एक पैसा वहाँ से निकालकर खर्च नहीं कर सकता था। इतना ज्यादा लाचार हो गया था रूस, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर की वजह से। इतना प्रभाव पड़ता है अमेरिकी डॉलर का। और भारत ये नहीं चाहता कि कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नियर फ्यूचर या फिर कभी ना कभी हम पाकिस्तान के अंदर जो भारत का हिस्सा है उसे लेने के लिए जरूर कार्रवाई करेंगे। और जब भी हम अपना पीओके वापस लेने के लिए कार्रवाई करें और खुदा ना खास्ता कभी अमेरिका के अंदर कोई प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया राष्ट्रपति हो, तो ऐसे में वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए सारे काम करेगा। वो भारत के ऊपर ना जाने कितने प्रतिबंध लगाएगा और ना जाने कितने सैंक्शंस लगाएगा। और ऐसी कंडीशन में जितना ज्यादा हम आत्मनिर्भर रहेंगे, जितना कम हम निर्भर करेंगे अमेरिकी डॉलर पर, हम उतने ही बेटर अमेरिका को टेकल कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे सारे फैसलों में आपको कहीं ना कहीं अमेरिका साफ देखने को मिलेगा, जो कि शायद कोई नहीं चाहता। इसी वजह से सोना और मजबूत रुपया भारत के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हाँ, अभी भी भारत के अंदर एक जगह ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में अभी चल रही है, और वो है भारत की जीडीपी की रफ्तार। अभी हमारी जीडीपी की रफ्तार मात्र 6, 7 या 8% की रफ्तार से ही बढ़ती है। नो डाउट ये बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन ये भारत के पर्सपेक्टिव से अच्छा
नंबर तब होगा जब भारत इसे ले जाएगा डबल डिजिट के नंबर पर, यानी कि जब भारत 10%, 12% इस रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, तब जाकर कहीं हम अमेरिका या चाइना वाली कैटेगरी में आ सकते हैं।